नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिश्ते हम बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे लोगों से रिश्ते बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिश्ते बनाएं, लेकिन अच्छे लोगों से। मेरी कहानी ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक मास्टर जी की कहानी है, जो एक गांव में एक सरकारी स्कूल के टीचर्स थे। सरकारी स्कूल जो पहले के ज़माने की होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा मास्टर जी लोग को सैलरी नहीं मिलती थी, बहुत कम कमाते थे, लेकिन फिर भी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और अपना परिवार बहुत ही तरीके से चलाते थे। मास्टर जी की एक बेटी थी, जिसके बारे में मास्टर जी बहुत चिंतित रहते थे कि अपनी बेटी का शादी कैसे करेंगे। ये सोच के मास्टर जी एक सामने किराने की दुकान वाले के पास, जहाँ से वो डेली सामान लाते थे, डेली घर के यूज़ का जो सामान होता है वो ले आते थे, उसके पास जाके वो एक 500 रुपये जमा कराए। बोले कि आज मैं आपके पास 500 रुपये जमा कर देता हूँ और जिस दिन मेरी बेटी का शादी होगा मैं उस दिन आपसे ये पैसे लेने आऊँगा। वो दुकानदार बोला ठीक है। मास्टर जी उसके पास पैसे जमा कर दिए। बहुत दिन बीत गया। जब मास्टर जी की बेटी शादी करने की योग्य हुई और मास्टर जी की बेटी का शादी होने लगा, तो मास्टर जी अपने पैसे मांगने उस दुकानदार के पास चले गए और दुकानदार के पास जाके बहुत ही विनम्र स्वभाव से उसको बोले, विनम्रता के साथ, कि मैंने जो 500 रुपये आपको दिए थे वो पैसे अब मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाला है। वो जो दुकानदार था वो मास्टर जी पे बहुत भड़कते हुए स्वभाव में बोला, कौन पैसे, कैसे पैसे, मैंने कब लिए आपसे पैसे, उसका कोई पेपर है आपके पास, कोई लेखा जोखा है। मास्टर जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, उनको लगता था कि कोई ऐसे थोड़े करेगा, इसलिए मास्टर जी के पास कोई स्लिप, कोई रिसिप्ट, कोई पेपर नहीं था। मास्टर जी बोले नहीं, मेरे पास तो कोई पेपर नहीं है। दुकानदार उनके पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मास्टर जी बहुत दुखी हो गए। मास्टर जी सोचने लगे, अब मैं अपने बेटी का शादी कैसे करूँगा, कहाँ से लाऊंगा पैसे। ये सोच के मास्टर जी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं राजा के पास जाता हूँ और अपनी परेशानी उनको बताता हूँ। ये सोच के मास्टर जी राजा के दरबार में चले गए और जाके वहाँ मास्टर जी राजा को अपनी सारी परेशानी बताए। वो राजा को पता था कि मास्टर जी काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं। मास्टर जी के बात पे राजा को विश्वास हुआ। मास्टर जी जो भी बोले, राजा बोले ठीक है। राजा मास्टर जी को एक बात बोले, मास्टर जी, मैं जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। कल इस टाइम पे मेरा मतलब कि बग्गी, मेरी सवारी निकलेगी, आप उसी दुकान के सामने खड़े रहिएगा। मैं जाऊँगा वहाँ से, आपसे बहुत ही विनम्रता से बात करूँगा, ऐसे जैसे आप मेरे रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, और मैं आपको अपनी बग्गी पे बिठा लूँगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे राजा ने बताया था, मास्टर जी उस टाइम पे सड़क के किनारे उस दुकान के आगे खड़े हो गए। राजा की सवारी आई। राजा मास्टर जी को देखते हुए बहुत विनम्रता के साथ सर झुका के मास्टर जी को नमस्कार करते हुए, अरे मास्टर जी आप यहाँ, अरे मास्टर जी बताइए कैसे हैं आप, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। और मास्टर जी को बहुत ही आदर के साथ वो अपनी सवारी बग्गी में बिठा के राजा आगे बढ़ गए। राजा कुछ दूर जाके मास्टर जी को अपनी बग्गी से उतारते हुए बोले, मास्टर जी मेरा जो काम था हम कर दिए, अब आगे भगवान की मर्जी, जितना हो सका मैंने किया, अब आगे देखिए क्या होता है। मास्टर जी भी बग्गी से उतर गए और ये जो कुछ भी हो रहा था वो दुकानदार बहुत ध्यान से देख रहा था। वो सब कुछ दिख रहा था उसको, क्योंकि उसी के दुकान के आगे का ये दृश्य था। अब वो दुकानदार ये जो सोचने पे मजबूर हो गया कि अरे वाह, मास्टर जी राजा के रिश्तेदार हैं। तब तो अगर राजा को ये बात पता चल गई, तब तो राजा मतलब मुझे बहुत दंड देगा और मेरे सारे जो धन संपदा है वो खुद हथिया लेगा। ये सुन के दुकानदार भागते हुए मास्टर जी के पास आया और आकर बोला कि अरे मास्टर जी माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया था। बहुत पुराने बही खाते पलटने के बाद मुझे ये पता चला कि अरे आपने तो मुझे 500 रुपये दिए थे उस टाइम, जो कि सूद समेत आज 12,000 रुपये हो गए, और आपकी बेटी का शादी है तो आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है, तो 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से रख लीजिए। मास्टर जी को ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। मास्टर जी पैसे
ले लिए और मास्टर जी की बेटी का शादी बहुत धूमधाम से हुआ। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी से अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो वो रिश्ते, अगर इंसान अच्छा हो तो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब एक राजा से मित्रता करने पे इतना फ़ायदा हो सकता है तो हमें दुनिया के उस राजा से मित्रता करनी चाहिए जो इस पूरे संसार को बनाया है, पूरे संसार का जो रचयिता है। आप उस पे विश्वास रखिए, आपको कभी भी किसी भी परेशानी से वो ऐसे निकाल के ले जाएगा जैसे पलक झपकते डिब्बी गायब। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मदद कौन और कैसे किस रूप में हुई। मेरी कहानी याद रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।